बीजेपी को वोट देंगे। आरोप है इन पे। सरकार से फ्री है ना, तो आपका 200 रुपए मकान मालिक ले चुका है। फायदे भी तो गिनो उसके। कर्जा पता आपको कितना है? चोर ने दूसरे चोर को लगा दिया। दीवारें पेंट करने से बच्चे थोड़ा पड़ जाएंगे। ऑटो में चलने वाली महिला है वो आज ऑटो में ही जा रही है, जो बस में चलने वाली है वो बस में ही जा रही है। पहले तो आप एक के संग एक दारू बेचवाते हो और फिर नशा मुक्त। कार नहीं चलेगी बिना नशे के। तो पूछो ऐप के बारे में जानते हैं आप लोग? ये ऑटो चालकों के लिए दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। ये ऐप जो है पहले से बुकिंग कर लिया करेंगे जो सवारी है, तो ये कैसा आपको लग रहा है? हमें पूछो, ऐप की जरूरत ही नहीं है। हमारे से तो बाइक बंद हो जाए, रैपिडो और ये ओला उबर बंद हो जाए, उससे हम खुश हो जाएंगे। और बस हम पूछो ना, बस पे जो लेडीज फ्री कर रखी है उस पर टिकट लागू कर दे भाई। हमारा जो है लेडीजों से काम हो रहा है। वैसे सबसे प्रॉब्लम जी ने वादा किया है कि 10 लाख का बीमा, आप ही कह रहे थे ना, 10 लाख की ना जगह अगर हमारे मजदूर भाइयों को जो बेघर हैं, जो किराए पे रह रहे हैं, उनके लिए फ्लैट बना के दे दे, 5 लाख का 7 लाख का बना के दे, किस्तों द्वारा दे दे, कम से कम वो अपनी छत के नीचे तो रह लेगा। क्या 10 लाख मरने के बाद मिलेगा उसे परिवार को? क्या फायदा होगा उस 10 लाख का? 1 लाख है, बिटिया की शादी में कर लेंगे कोई बात, मगर छत होगी जिसके ऊपर, वो सब कुछ कर लेगा। क्योंकि 3500 4000 रुपए किराएदार देता है महीने के, और आता हुआ दिखाई देता है किराएदार। तो इन मुद्दों को लेकर आप लोग उतरोगे इस बार? मैं तो केजरीवाल जी को आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 10 लाख की जगह हमारे मकान फ्लैट मिल जाए, एक कमरा मिल जाए, एक रसोई मिल जाए, हमारे बच्चे उसमें जाके सो जाएं आराम से। हम किस्त भर देंगे 5 लाख का, 4 लाख का, हमें जो भी देंगे सरकार के द्वारा वो हम भर सकते हैं। क्योंकि और भी लोगों से समझेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरकान है जी। जी आपको पता होगा कि कई सारी अभी गारंटी की है अरविंद केजरीवाल की ओर से, तो आपको क्या लग रहा है इनको लेकर, आपकी क्या राय है? बेहतर गारंटी है और करेंगे काम, वो करेंगे काम। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ काम नहीं करेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, काम करेंगे, भरोसा है, जो करा है वो करके दिखाया है। और जो मतलब ऑटो चालकों की बेटियां हैं, उनकी शादी में 1 लाख का जो पैसा दिया जाएगा, आर्थिक सहायता की जाएगी, और बच्चों की कोचिंग का खर्च उठाने का भी वादा है। इस पर आप अपनी राय दीजिए। बेहतर सोच है उनकी, करेंगे काम। करेंगे। आप 10 सालों में, अभी जो 10 सालों में सरकार रही है, कितना काम किया आपके लिए? बेहतर काम किया है, ऑटो वालों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी बेहतर काम किया है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये है कि जब से फ्री बसें कर दी हैं तो आपका काम थोड़ा ठप हो गया, इस पे आप बताइए। सबकी अपनी अपनी सोच है, मुझे नहीं लगता इतना ठप हुआ है काम। जो आज भी ऑटो में चलने वाली महिला है वो आज ऑटो में ही जा रही है। हाँ, और जो बस में चलने वाली है बस में ही जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, इनकी राय कुछ अलग है आपसे, ये भी ऑटो चलाते हैं। तो हमारी तो राय यही है, जो अगर ये कह रहे कि मतलब जो काम मानते हैं, ठीक है, अब रैपिडो ये बाइक अब कहते हैं कि काम नहीं है, ठीक मानते हैं काम, लेकिन हमारे इससे बहुत ज्यादा फर्क, बाइकों से बहुत फर्क ज्यादा पड़ा। रैपिडो चला रखे, ओला जो है ना, ओला बीच, तो इससे फर्क बहुत पड़ा। हम लोग खड़े खड़े रहते हैं ना, अगर कहीं भी जाते हैं ना तो सवारी की सरकार बनी, एक के साथ एक बोतल फ्री मिली थी, ठीक है, वो टॉपिक छोड़ के आज बसों के पीछे लिखा हो दिल्ली नशा मुक्त। पहले उनकी छवि खराब हुई, अब वो छवि संभालने के लिए उन्होंने पोस्टर लगा कर दिल्ली नशा मुक्त। पहले तो आप एक के संग एक दारू बेचवाते हो और फिर नशा मुक्त दिल्ली। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली नशा मुक्त हो पाएगी, ऐसा आपको लगता है? ऐसा नहीं है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी सरकार नहीं चलेगी बिना नशे के। तो जो ठेके उठते हैं, कई करोड़ रुपए के ठेके उठते हैं अभी पीछे वाले में, एक के साथ एक है, तो वो क्या बर्बादी का लक्षण ही तो जनता का। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके के घोटालों में नाम आया था अरविंद केजरीवाल का, उनसे उनका कहना यह है कि मैं ईमानदार हूँ, ये सब घोटाले झूठे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उनपे जो आरोप लगे हैं सच है? आरोप लगे जब तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। आप अगर ड्यूटी अपनी न्यूज की कर रहे हो, अगर सही हो तो तुम्हारी छवि सही है तो आप न्यूज में बरकरार रहोगे। आप घपला कहीं किसी से 100 रुपए लेकर अगर तुम कर दोगे तो तुम्हें कोई न्यूज पे रख लेगा? नहीं रखेगा ना, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब हुई है शराब घोटाले के बाद? बिल्कुल। अच्छा, तो अब आगे क्या है माहौल? बीजेपी आ रही है। हम तो बीजेपी को वोट देंगे, ऑटो वाले हैं। ऑटो वालों के लिए बीजेपी काम करेगी, इसकी क्या उम्मीद है? उम्मीद है एक बार आएगी दिल्ली में तो करेगी। अब नहीं आएगी? अब नहीं आएगी बीजेपी। क्यों? अब नहीं आएगी। कारण बताओ। हाँ, कारण है अब नहीं आएगी बीजेपी। तो बताओ, ऐसा क्यों लगता है आपको? यहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी। कारण बताओ ना। देखो जो केजरीवाल हैं, जो केजरीवाल है, इन पे जो ना
जो झूठा आरोप है इन पे, केजरीवाल पे झूठा आरोप है, क्योंकि केजरीवाल जो चीज करना चाहते हैं कर चुके हैं। जो कर चुके हैं, हाँ। एक दारू फ्री वो नहीं कोई कर सकता। नहीं कर सकता। आप पीकर अब भी खड़े हुए महफिल में हमारे साथ, मगर जो केजरीवाल एक के साथ एक बोतल कर चुके हैं वो कोई नहीं नेता कर सकता। आप कह रहे हो ये कह रहा है अगर एक काम चलो उन्होंने मैंने माना कि गलत कर दिया, ठीक है, उनके अच्छे काम भी तो गिनवाओ। स्कूल देखो, मोहल्ले क्लिनिक देखो, बसों का फ्री सर्विस देखो, बिजली देखो, फरिश्ते योजना देखो, स्कूल देखो, और अच्छे काम भी तो किए हैं। आपका अपना मकान है? किराए का है। किराए का है? हाँ। मकान मालिक यूनिट क्या रुपए ले रहा है आपसे? कौन सा मकान मालिक किस ले ना रहा है? जो यूनिट आगा तो लेगा ना, आ ही ना रहा है। आप मेरे से बात करवा दीजिए। 200 रुपए ले रहा है वो। क्यों ले रहा है 200 रुपए? इतना बिल तो पहले भी आता था। किस बात के ले रहा है 200 रुपए? और फायदे सरकार से फ्री है ना, तो आपसे 200 रुपए मकान मालिक ले क्यों रहा है? और फायदे भी तो गिनो ना। ले क्यों रहा है? मुझसे अरे 7 रुपए यूनिट लेता है या 5 रुपए यूनिट लेता है, तो लेता आपकी क्यों है बात हमारे ठीक है। से? अगर एक, चलो मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, और फायदे भी तो गिनो उसके। अरे क्या फायदे हो गए? एक उस पे छोड़ेंगे। एक बिटोरे पे कलई करने से वो मकान नहीं बन जाता है भाई। वो इनकी सोच है। ये जिस पहले भी मर्जी को वोट दे। पहले भी ऐसा ही था स्कूल, और आज भी ऐसा ही है। आपने देखा मनीष सिसोदिया के एरिया में, विनोद नगर में, उनका स्कूल देखिए जाके, बढ़िया एकदम चमचमाता हुआ, रोड पे धूल नहीं मिलेगी। और कॉलोनियों के रोडों पे चले जाओ, स्कूल के पास में कितना गंदगी है, जाके देखेंगे क्या आपने देखा है? क्योंकि वो मनीष सिसोदिया जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, यानी कि ट्रांजैक्शन बस का या बिजली का, इनसे सबसे बड़ी उत्पादन होता है पैसे का, वो इसने फ्री कर दिया। कर्जा पता है आपको कितना है इस पे? फिर इसको हटा क्यों दिया? फिर सारा एलजी संभाल रहा है। चलो फिर एक मैडम जी आ गई आजकल, वो संभाल रही है। चोर ने दूसरे चोर को लगा दिया। मैडम जी थोड़ा सा हमारे एलजी साहब है दिल्ली में, आनंद विहार पे घूम के गए, उनके बाद में हटने के बाद में कितने चक्कर लगे उनके आते हुए, उनके काम देखो उनके बस अड्डे में। गलत नहीं है, अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज कीजिए, कोई गलत नहीं है। सामने बैठने वाला वो गलत नहीं है। मथुरा में जाइए, करावल नगर में ठीक है। जाइए, वहाँ का एरिया देखिए कैसा हो रहा है। एलजी के थ्रू कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, रोड बढ़िया बन गया, लाइटें लगी है। और जब केजरीवाल थे कुछ नहीं हुआ था उन कॉलोनियों में। हमारा सेवाधाम मंडोली रोड है, वो बिल्कुल टूटा हुआ था, एलजी ने पास कर दिया, हो गया सारा काम। लेकिन ये तो तमाम लगातार कहा गया है कि जब से केजरीवाल की सरकार है, तमाम मोहल्ला क्लिनिक खोले गए और हॉस्पिटल्स पे काम किया गया। मोहल्ला क्लिनिक में मैंने देखा कुत्ते सोते हुए देखा मैंने आंखों से। हाँ, दवाइयाँ नहीं मिलती। दवाई आज नहीं आए कल आना, आज नहीं आना कल आना भाई। वो भी क्या करें? वही बाजार से मिलेगी दवाई, महंगी दवाई होती है, बाजार से लिख देते हैं। बाजार लिख देते हैं, बताओ क्या फायदा उसमें। आज भी जीटीबी हॉस्पिटल है, वहाँ अगर महंगी दवाई होगी वो आपको बाहर से मिलेगी, 100% मिलेगी। आप भी जाके देख लेना, नहीं तो। आपके बच्चे स्कूलों में कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं? प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ते, पहले भी सरकारी में पढ़ते थे। तो पढ़ाई में अंतर आया है जब से सरकार आई है? पहले भी मास्टर वही थे, आज भी वही हैं। पढ़ाई वो पहले भी करवा रहे थे, आज भी सही करवा रहे हैं। मास्टर निकम्मे हो गए, स्कूल में अच्छा स्कूल बना दिया, बच्चे और निकम्मे हो गए। मास्टर कभी किसी के हाथ में हाथ नहीं देता, मास्टर केवल बताएगा। बच्चों की वो है, दिमाग है कि पढ़ना है मुझे, नहीं पढ़ना है। बाकी मास्टर वही थे बेचारे, और आज भी वही हैं। मास्टर नहीं बदले हैं। शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? शिक्षा में वो जो पहले पढ़े थे आज भी वही पढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से लगातार कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल की ओर से, कि जो शिक्षा है वो बहुत अच्छी हो गई है, मॉडर्न स्कूल हो गए हैं। मैम, मॉडर्न स्कूल होने से शिक्षा अच्छी थोड़ी ना हो जाएगी। दीवारें पेंट करने से बच्चे थोड़ी ना पढ़ जाएंगे। बच्चा दीवार को देख के थोड़ी ना पढ़ेगा, टीचर अच्छा चाहिए ना उसके अंदर तो। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से ये भी कहा जाता है कि जो टीचर्स है वो भी विदेशों से ट्रेनिंग लेके आ सब रहे हैं। चुनावी जुमले हैं ये कुछ नहीं है। विदेशों से लेकर आ रहे हैं। केजरीवाल जी को अगर खांसी हो जाती है तो वो गोवा भागते हैं, और हमारा इलाज अगर होता तो जीटीबी हो, म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल में। का क्या में वहाँ पे देखभाल होती नहीं है सही करके। एक बेड में हाँ, एक इंजेक्शन लगा दिया, जाओ जी पर्चा बना, छुट्टी हो गई जी तुम्हारी। एक बेड पर तीन मरीज पड़े होंगे जीटीबी के अंदर, जाके देख लीजिए अब भी। अच्छा, अभी आपने बताया कि ऑटो चालकों की नजर से काम भी अच्छा नहीं चल रहा है जब से सरकार है। उससे पहले काम के बारे में बताइए, आपका काम क्या? बढ़िया चल रहा था हमारा, बढ़िया काम था। ना तो ओला ओवर ही उनकी सरकार आने से पहले, और ना रेप्टो ही, और ना बस फ्री ही। जब से आप हो बाइक पे, हम ऑटो अगर 200 हमारा जेनमेन किराया बन रहा है, और आपको बाइक वाला 75 रुपए में लेके जा रहा है, तो आप 75 वाले में जाएंगे, 200 वाले पे तो लात लगी ना। और वो भी प्राइवेट बाइक पे, वो भी प्राइवेट बाइक पे। हम रोड टैक्स दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं,